आज की सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी मेरे ही क्लाइंट की है। ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी और उनके साथ अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी। और ये स्टोरी एक परफेक्ट एग्जांपल है परसिस्टेंस का। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि परसिस्ट करो, अपने अफर्मेशंस में परसिस्ट करो, बट ये स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली परसिस्ट करना क्या होता है। उन्होंने मुझसे 2 सेशंस लिए थे ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। तो 3 महीने उन्होंने अपने आप पे काम किया और उसके बाद उनको ये ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला है। तो ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के वर्ड्स में सुनाने वाली हूँ। नेम को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए आई हैव चेंज्ड हर नेम टू लिली। तो लिली लिखती हैं कि हाय मैम, मेरी स्टोरी शुरू होती है तब जब मैं एक लड़के से कॉलेज में मिली थी, मेरे ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में। उस टाइम मैं बहुत शाय और चुप रहने वाली लड़की थी। मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था, बट एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद था और वो पीजी कर रहा था। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, वो भी सेम कॉलेज से। एंड उसकी जॉब लग गई थी। वो होता है ना प्लेसमेंट वगैरह, उसमें जॉब उनकी लग चुकी थी, वो बताती हैं। बट वो दिखने में बहुत अच्छा था और मैं बहुत डस्की स्किन टोन की थी, बट मुझे वो बहुत पसंद था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की कि मुझे आप पसंद हो। मैं बहुत शाय थी, बट फिर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की। बट क्योंकि मैं अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी, इसीलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा और मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। तो मैं अपना जो स्किन टोन था वो तो नहीं बदल सकती थी, बट मैं अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सकती थी। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग एक दिन दोबारा मिले एंड आई डोंट नो हाउ, किस्मत का खेल बोलो या कुछ और। एंड तब उसने बोला कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि ये तुम हो। उसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज किए और हम लोग रेगुलर बात करने लगे। उसके बाद बीच में अचानक उसने बात बहुत कम कर दी, एकदम ख़त्म ही कर दी थी। मैंने उससे पूछा तो उसने टाल दिया, बट उसकी एनर्जी में चेंज देख के समझ तो आ ही गया था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में मुझे पता चला कि इसकी तो शादी कहीं और होने का सीन चल रहा है और लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत हार्ट ब्रोकन फील करने लगी और उसी टाइम मैं यूट्यूब सर्च करते करते आपके चैनल पे आ गई। आपकी वीडियोस ने मुझे बहुत हिम्मत दी मैम, और मैंने उसके बाद सोचा कि मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। मैंने आपसे कांटेक्ट किया एंड आपसे सेशन लिया। उस सेशन में मुझे मेरी गलतियाँ समझ आई कि कैसे मैंने अपनी रूट कॉज को ही एड्रेस नहीं किया, बट उससे कुछ टाइम के लिए दबा दिया। आपसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि कैसे मुझे अपनी आइडेंटिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ही मैनिफेस्ट करता है जो आप खुद होते हो, ना कि आप चाहते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये बात मैं आपको भी बोलती हूँ कि आपका जो यूनिवर्स, जो भी आप बोलते हो, पहली बात तो यूनिवर्स इज़ नॉट अ सेपरेट थिंग फ्रॉम यू, इट इज़ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करता है जो कि आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिटी है शाय, चुप रहने वाला, या फिर किसी से ज़्यादा घुलने मिलने वाला नहीं, तो फिर वो सिचुएशंस भी ऐसी क्रिएट करेगा कि जहाँ लोग आपसे उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे बात करने में। तो आपका वो बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ सच बात है, मैं बहुत शाय हूँ इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मैनिफेस्ट करता है जो आप खुद होते हो, ना कि जो आप चाहते हो। उसके बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी स्किन कलर वाली पे काम किया। मैंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम किया, अपनी वैल्यू एंड वर्थ मैंने खुद समझी। इन शॉर्ट बोलूँ तो अपनी आइडेंटिटी फ्रॉम शाय एंड अंडर कॉन्फिडेंट लड़की से एक कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल लड़की की फील करने लगी। बट कभी कभी मेरा पुराना रूप वापस मुझ पे हावी होने लगता था, जब वो मुझसे रूडली बात करता था या फिर मुझे ऐसा लगता था कि 3D में कुछ नहीं हो रहा। बट उस टाइम मैं खुद को समझाती थी कि नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, और जो भी दिख रहा है वो मेरे पुराने थॉट्स एंड बिलीव्स का रिजल्ट है। और मैंने अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया।
बट मैंने परसिस्ट करना नहीं छोड़ा इस बात पे कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम। लगभग 2 महीने तक मैंने इस बात में अफर्म किया एंड विजुअलाइज करती थी मेरे एसपी को मेरे से शादी करते हुए इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखती थी। फिर उसके बाद कुछ मैजिकल हुआ। उसका मुझे फ़ोन आता है एंड वो बोलता है कि लिली, मैंने बहुत लड़कियां देखी बट मुझे किसी में भी वो बात नहीं लगी जो मुझे तुम में लगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी कि एक्चुअली में मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एंड अब मुझे ये बात समझ आ गई थी कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो रिगार्डलेस जो भी 3D में दिखे मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है और बस अफर्म करते रहना है जब तक हमें वो ना दिखने लग जाए जो हमारे दिमाग में है। जिस तरह से कृष्ण बोलते हैं कि आप अपने काम पे फोकस करो, कैसे हुआ उस पे नहीं। थैंक यू मैम। अब हम लोग बाकी की तैयारियां करने लगे हैं जो शादी से पहले होती हैं एंड होपफुली सब मेरे फेवर में होगा, बिकॉज आई नो कि जैसा आपने बोला था कि मैं अफर्म करूँगी तो इन दी एंड मेरे दिमाग के सीन से रियलिटी को मैच होना ही होगा। आई मीन मैं क्या बोलूँ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी कि कैसे परसिस्ट करना होता है। लिली ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज की। उन्होंने अपना सेल्फ कंसेप्ट चेंज किया। उन्होंने ये फील करना स्टार्ट कर दिया कि वो वर्दी हैं अपने डिज़ायर के लिए। उन्होंने परसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने इनर वर्ल्ड में कि उनका जो इनर वर्ल्ड है वो इन दी एंड आउटर वर्ल्ड से मैच होगा ही होगा, बिकॉज यही ऐसे ही काम करती हैं चीज़ें। बिकॉज आपका इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है आउटर वर्ल्ड को। मतलब जो सीन्स, जो बातें, जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो कभी ना कभी वो आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट ज़रूर होते हैं, चाहे आप चाहो ना चाहो, बिकॉज दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। वो बस एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता रहता है हर टाइम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपके अंदर चल रही होती है। अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन चलाते रहते हो दिन भर अपने अंदर तो वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होंगी। कभी ना कभी जो आप थॉट्स चलाते रहते हो वो मैनिफेस्ट होंगे। या आप कभी ना कभी किसी से किसी की लाइफ से इतना रिलेट करने लग जाते हो कि उसकी जैसी लाइफ की सिचुएशंस आपके साथ भी होने लगती है। तो इन दी एंड जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप अपने दिमाग में देखते हो वही सच है। एंड लिली, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव नाउ मैनिफेस्टेड योर डिज़ायर। आपके डिटर्मिनेशन को हैट्स ऑफ, आपके डिटर्मिनेशन को हैट्स ऑफ है मेरा, क्योंकि जहाँ सब लोग फेल हो जाते हैं आप वहाँ पास हो गए हो। आप सक्सेसफुली परसिस्ट कर पाए, ये चीज़ समझ गए कि 3D कुछ भी दिखाए हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस परसिस्ट करते रहना है उस रियलिटी पे जो आपके दिमाग में है, क्योंकि योर इमेजिनेशन कम्स फर्स्ट एंड देन इट गेट्स मैनिफेस्टेड। जैसे कि नेविल बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज़ योर सिक्स्थ सेंस and sixth sense is the only reality and your 3D is an illusion created with your old thoughts. I hope आपको ये सक्सेस स्टोरी तो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको आपको भी सेशन लेना है, अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एवरी डिटेल इज़ मेंशन्ड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ एंड फॉलो द स्टेप्स एंड बुक योर सेशन नाउ, बिकॉज स्लॉट्स बहुत कम बचे हैं मेरे पास। एंड I will see you in my next video. Until then, bye bye. ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंड उनको बताना कि they are in full control of their life. And yes, bye bye.